हे एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को सीखने को मिलेगा संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, यानी कि व्हाट इज रिसोर्स या फिर डिफाइंड रिसोर्स। इस तरीके से काफ़ी आपके माइंड में सवाल आता होगा। तो चलिए इस वीडियो में और इस टॉपिक में आपको मैं संसाधन के बारे में कुछ डिटेल्स वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे समझिए, संसाधन जो होता है, संसाधन को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं और संसाधन का जो इंग्लिश वर्ड होता है रिसोर्स होता है। अब रिसोर्स का मतलब ये देखिए यहाँ पे समझिए कि री का मतलब होता है पुनः और सोर्स का मतलब होता है साधन। पुनः साधन से प्राप्त हुए जो भी उपयोग या फिर प्रयोग में हमारे जीवन में आते हैं उसे ही हम संसाधन बोलते हैं। जैसे हम जल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पीने के लिए पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, और पानी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को काफ़ी महत्व देता है। जल से ही हम अपने जीवन को सुरक्षित प्रदान कर सकते हैं। हम जब ऑटो रिक्शा, बाइक, रिक्शा, ट्रेन, अभी जो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ चुके हैं, ये सब क्या है, एक तरह के संसाधन का ही देन है, जो कि हमारे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने का एक साधन बन चुका है। इसे ही हम संसाधन बोलते हैं। तो संसाधन के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं, खुद से भी अपने लाइफ दिनचर्या के बारे में सोच समझ कर। तो यही मेन इसका जो पॉइंट है कि पुनः साधन से ही मिलकर यह संसाधन बनता है। तो संसाधन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे ही हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक जो इंग्लिश में वर्ड होता है इसको नेचुरल बोलते हैं। जैसे में नदी, पहाड़, झरना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा में आता है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मानव निर्मित संसाधन उसे हम बोलेंगे जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो और उस निर्माण को हम उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि एक तरह के साधन के उपयोग में बना सकते हैं। जैसे हम लोग अभी किसी भी कलम का इस्तेमाल करते हैं, कलम को किसने इस्तेमाल किया या फिर कलम को किसने बनाया? कलम को तो इस्तेमाल इंसान ही तो करता है और कलम को बनाने वाला ही इंसान है। तो एक तरह के क्या हुआ, यह मानव निर्मित संसाधन हुआ। अब लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो बल्ब जो हमारे सामने जल रहा है उसको भी किसने इस्तेमाल किया है और किसने बनाया? तो इंसान ने ही बनाया, यानी कि मानव ने ही बनाया। तो मानव के द्वारा जितना भी निर्माण किया गया है, बनाया गया है, मैन मेड थिंग्स, तो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब आता है यहाँ पे मानव संसाधन। मानव जो संसाधन है वो खुद में एक साधन है, क्योंकि मानव का जो सोच, समझ, विचार है और मस्तिष्क यानी कि माइंड जो है ना, उसको उस सोच से काफ़ी ऐसे टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए प्रेरित करता है, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो एक स्थान से कई जगहों पे सफ़र कर सकता है। उसे ही हम लोग मानव संसाधन बोलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तो चलिए हम लोग नए टॉपिक में, तो चलिए नए वीडियो के साथ नए टॉपिक, तो चलिए हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।